हम बात करेंगे कि राशियों में नक्षत्र का डिवीजन किस तरीके से है। बाद में मैं आपको डायरेक्टली नक्षत्र निकालना भी बता दूंगा कि आपको किसी भी प्लेनेट के यदि आपको लॉन्गिट्यूड पता है, उसकी डिग्रीज पता है कुंडली के अंदर, तो उसका कौन सा नक्षत्र होगा, कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा अभी आपको। मगर पहले इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। जो राशियां शुरू होती है एरीज या मेष राशि से, यहाँ पे मैंने एरीज लिखा हुआ है, आप इसे मेष भी समझ सकते हैं। तो 0 डिग्री से एरीज राशि शुरू होती है। तो एरीज राशि टोटल 30 डिग्रीज की है। तो पहला नक्षत्र है हमारा अश्विन नक्षत्र, वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। तो पहला नक्षत्र पूरा का पूरा इस एरीज राशि में आएगा, उसके चारों चरण इसी में पड़ेंगे। एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट्स के। तो पहली राशि के अंदर जो पहला नक्षत्र है पूरा आ जाएगा, क्योंकि वो 30 डिग्री की है और नक्षत्र केवल 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। तो पहला नक्षत्र पूरा है। अब ये खत्म हो गया तो दूसरा नक्षत्र शुरू होगा इसमें, क्योंकि अभी भी डिग्रीज बची हुई हैं। तो सेकंड नक्षत्र हमारा भरणी है। तो भरणी नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट्स का है, वो भी इसी में आ जाएगा। उसके चारों पद जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो आ जाएंगे। अब इन दोनों मिलाकर टोटल ये हो गया 26 डिग्री 40 मिनट्स। 26 डिग्री 40 मिनट्स खत्म हो चुके हैं। राशि 30 डिग्री की है केवल। तो अब हमारे पास बच गए 3 डिग्री 20 मिनट्स, मतलब एक चरण या पद आ सकता है तीसरे नक्षत्र का। जो तीसरा नक्षत्र है हमारा, जिसको हम कृत्तिका बोलते हैं, तो उसका एक चरण तो इसी राशि में आ जाएगा, मगर उसके टोटल तो वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का है। तो अभी भी उसके 3 चरण बाकी हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, हर एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो पहला चरण तो इस राशि में आ गया, मगर अब बाकी के 3 चरण जो हैं वो अब अगली राशि में जाएंगे। तो अगली राशि होती है टॉरस, या जिसे हम वृषभ बोलते हैं। तो वृषभ में अब इस नक्षत्र के 3 डिग्री 20 मिनट्स यहाँ पे आ गए थे, 10 डिग्रीज बचे थे, मतलब 3 चरण जो बचे थे वो टॉरस में चले जाएंगे। तो टॉरस का 10 डिग्री यूज हो गया। 3 चरण आपको तीसरे नक्षत्र के इसके अंदर आ गए। 10 डिग्री के बाद अब जो चौथा नक्षत्र है वो पूरा का पूरा 13 डिग्री 20 मिनट्स इसी राशि में आ जाएगा। उसके चारों के 4 चरण इसमें आ गए। अब इसका मगर कितना जा चुका है, 23 डिग्री 20 मिनट्स ये राशि खर्च हो चुकी है या कवर हो चुकी है। इसके अंदर 6 डिग्री 40 मिनट बचा। नक्षत्र हमारे कितने कवर हो चुके हैं, 4 नक्षत्र अभी तक कवर हो चुके हैं। अब इसके अंदर 6 डिग्री 40 मिनट बचा है। उसके अंदर केवल 2 चरण आ सकते हैं, क्योंकि एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो 2 चरण 6 डिग्री 40 मिनट के अगले नक्षत्र 5वें वाले नक्षत्र के 2 चरण इसमें आ जाएंगे। ये 2 चरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5वें वाले नक्षत्र मतलब मृगशिरा के 2 चरण यहाँ पर आए, मगर अभी 2 चरण बचे हुए हैं। ये राशि खत्म हो गई, तो वो 2 चरण अगली वाली राशि जेमिनाइन या मिथुन राशि में चले गए। देखिए ये मृगशिरा के 2 चरण यहाँ पर चले गए 5वें वाले नक्षत्र के। तो मृगशिरा यहाँ तक पूरा हो चुका है। अभी इसका 6 डिग्री 40 मिनट्स खत्म हुआ है, राशि 30 डिग्री की है। तो नेक्स्ट 4 जो आर्द्रा नक्षत्र है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा, और चारों चरण। तो आर्द्रा नक्षत्र पूरा इसके अंदर आ गया, मगर यहाँ पे देखिए 20 डिग्री खत्म हो चुके हैं। इन दोनों को ऐड कर लूं तो 10 डिग्री अभी भी बचे हैं। तो जो छठा नक्षत्र है हमारे पास, 7वां जो नक्षत्र है, तो 7 नक्षत्र हमारे पास पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके 3 चरण इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 10 डिग्री बची हुई थी। तो पुनर्वसु के 3 चरण आ गए, चौथा चरण बचा हुआ है। तो चौथा चरण अगली राशि कैंसर साइन में चला जाएगा। देखिए चौथा चरण एक अगली राशि में चला गया। 3 डिग्री 20 मिनट खत्म हो गए और पुनर्वसु आ गया। अब हमारे पास आएगा पुष्य नक्षत्र 8वां, वो पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा। तो ये अभी 16 डिग्री एंड 40 मिनट्स हो गया। तो अभी भी हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट्स बचा हुआ है। तो अगले 9वें नक्षत्र के सारे चारों चरण कैंसर राशि में आ जाएंगे। तो पहली 4 राशियां पूरे 9 नक्षत्रों को कवर करेंगी। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से अगली 4 राशियां अगले 9 नक्षत्रों को कवर करेंगी। अगली 4 राशियां सिंह या लियो, 5 बिल्कुल ऐसे कैसे, यहां पे मैं सिंह लिख दूं, लियो साइन लिख दूं इस जगह पे। तो यहां पे जो 10वां नक्षत्र है वो आएगा, ये 11वां नक्षत्र आएगा, ये 12वें नक्षत्र का एक चरण आएगा इसके अंदर। लियो के बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है, मतलब सिंह, ये होगी वर्गो या कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर ये 10वां आया, ये 11वां आया, 12वें का एक चरण यहाँ पे आएगा, उसके 3 चरण यहाँ पे आ जाएंगे।
13वां नक्षत्र यहां पे आएगा और 14 नक्षत्र के 2 चरण यहां पर आएंगे। फिर वर्गों के बाद आएगा लिब्रा, 14 के 2 चरण यहां पे आए और 2 चरण यहां पर आएंगे। 15 नक्षत्र जो स्वाति होता है वो पूरा का पूरा यहां पर आएगा और 16 नक्षत्र स्वाति के बाद हमारे पास आएगा विशाखा, उसके 3 चरण यहां पर आएंगे। विशाखा के 3 चरण यहां पर आ गए। अगली राशि यहां पर हमारे पास आएगी स्कॉर्पियो या वृश्चिक जिसे बोलते हैं। तो जो विशाखा के 3 चरण यहां पर आ गए, चौथा चरण यहां पर आएगा, ये पूरा अनुराधा नक्षत्र आएगा और इसके बाद ये हमारे पास ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। इस तरीके से अगले 9 नक्षत्र अगली 4 राशियों में आएंगे। ऑर्डर बिल्कुल एज इट इज होगा। अब हम ज्येष्ठा के बाद पहुंच गए, इसके बाद जो उसका नेक्स्ट 19 नक्षत्र जिसको मूल बोलेंगे वो यहां पर राशि, इसके स्कॉर्पियो के बाद अब सेजिटेरियस या जिसे धनु बोलेंगे सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस के अंदर मूल नक्षत्र पूरा का पूरा आएगा, 19वां पूर्व आषाढ़ा 20वां पूरा आएगा और 21वां जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा का केवल 1 चरण आएगा। इसके बाद उत्तराषाढ़ा का दूसरा चरण, इसके बाद जो राशि आएगी कैप्रिकॉर्न या मकर, उसके अंदर 3 चरण आएंगे। इसके बाद श्रवणा पूरा आएगा, धनिष्ठा के 2 चरण आ जाएंगे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि के अंदर। फिर हम जाते हैं, इसके बाद जो राशि आएगी एक्वेरियस या जिसे कुंभ राशि बोलते हैं। तो धनिष्ठा के 2 चरण यहां पर आए, धनिष्ठा के बाकी 2 चरण यहां पर आएंगे। धनिष्ठा के बाद हमारे पास राशि बच जाती है शतभिषा, पूरा का पूरा आ जाएगा इसके अंदर। पूर्व भाद्रपदा के 3 चरण आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपदा का चौथा चरण आखिरी राशि पाइसेज या मीन राशि के अंदर आएगा। ये उत्तर भाद्रपदा पूरा का पूरा और रेवती नक्षत्र इसके अंदर पूरा का पूरा आएगा। इस तरीके से ये 27 नक्षत्र सभी राशियों में रखे हुए हैं। इसको समझाने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं आपको, बहुत आसान, चरण वाइज याद रखना है आपको, ऑर्डर नक्षत्रों का पता होना चाहिए। ये मैंने यहां पे एक टेबल सी लिखी हुई है काउंटिंग, इस टेबल को ध्यान से देखें। यहां पे मैंने लिखा है 4 3 2 1, बीच में लिखा है 4 4 4 4 और फिर लिखा है 1 2 3 4। इससे आप सब याद रख सकते हो किस राशि में किसके कौन से नक्षत्र रहेंगे। नक्षत्र का ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिए मैंने ये लिख लिया केवल 4 4 1 3 4 2 2 4 3, मतलब यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा 4 3 2 1, यहां पे सेम रखा सबको 4 4 4 4, यहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा 1 2 3 4। ये ध्यान रखना है ऑर्डर। पहले 9 नक्षत्र पहली 4 राशियों में, पहले 9 नक्षत्र, दूसरे 9 नक्षत्र दूसरी 4 राशियों में और तीसरे 9 नक्षत्र तीसरी 4 राशियों में आते हैं। बस ये सिंपल तरीका है। अब पहले 9 नक्षत्र को आप ये काउंटिंग लिख लो आप बस। तो पहले 9 नक्षत्र का आपको देखना है। तो देखिए ये फर्स्ट राशि है, ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है टॉरस, ये तीसरी राशि है जेमिनाइन और ये चौथी राशि है। तो अब आपको पता करना है पहली राशि में कौन कौन जाएंगे। तो फर्स्ट नक्षत्र के 4 चरण, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। दूसरी राशि में तीसरे नक्षत्र के 3 चरण, चौथा नक्षत्र पूरा 5वें नक्षत्र के 2 चरण, तीसरी राशि में 5वें नक्षत्र के 2 चरण, छठा नक्षत्र पूरा 7वें नक्षत्र के 3 चरण, चौथी राशि में 7वें नक्षत्र का बचा हुआ 1 चरण, 8वां नक्षत्र पूरा और 9वां नक्षत्र पूरा। 9 नक्षत्र कवर हो गए। अब आपको 10 11 12 सपोज देखने कि 5वीं राशि में क्या है, छठी राशि में क्या है, 7वीं राशि में क्या है, 8वीं राशि में क्या है। तो ये 10वें नक्षत्र से काउंट करेंगे। 9 नक्षत्र आपके पूरे हो चुके। ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वें नक्षत्र का 1 चरण है, ये 12वें नक्षत्र के 3 चरण इस 6 साइन में चले गए। ये 13वां नक्षत्र है, ये 14वें नक्षत्र के 2 चरण और ये 14वें नक्षत्र के बाकी दोनों चरण। ये 15वां नक्षत्र है, ये 16वें नक्षत्र के 3 चरण और ये 16वें नक्षत्र का 4था चरण। ये 17वां नक्षत्र और ये 18वां नक्षत्र। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से नक्षत्र कहां पर आता है। 9 से यहाँ पे 10 से काउंट कर लेंगे। अब आपको पता करना है कि हमारे पास जो 9 नंबर राशि है उससे 12 नंबर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। देखिए कितना सिंपल है। 18 आपके नक्षत्र खत्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे 9 नंबर राशि लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो, यहाँ पे 11 लिख दो, यहाँ पे 12 लिख दो।
कितना इजीली देख पाऊंगा। देखिए 19 नक्षत्र पूरा हो गया, नाम पता होना चाहिए 19 कौन सा आपका, ये 20th नक्षत्र हो गया। तो एक चरण आपके 21st नक्षत्र का है, उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा के 3 चरण यहां पर आ गए। ये पूरा श्रवण नक्षत्र हो गया। उसका नेक्स्ट वाला ये धनिष्ठा के 2 चरण है और धनिष्ठा के बाकी 2 चरण यहां पे आ गए। धनिष्ठा के बाद ये 4 आपके चरण सदविशा के हो गए। फिर ये 3 चरण पूर्व भाद्रपदा, एक चरण बाकी जो बचा था वो ये हो गया। फिर ये उत्तर भाद्रपदा और ये रेवती नक्षत्र है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से नंबरिंग लिखिए 4 3 2 1 4 4 4 4 1 2 3 4। पहले 4 राशियों में पहले 9 नक्षत्र रहेंगे, दूसरी 4 राशियों में दूसरे 9 नक्षत्र रहेंगे, तीसरी 4 राशियों में तीसरे 9 नक्षत्र रहेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको एक चीज बताने वाला हूं।